नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण विथिका का कक्षा 3 की हिंदी व्याकरण विथिका का अध्याय संख्या 4 संज्ञा पढ़ रहे हैं। संज्ञा, आप जानते हैं बच्चों संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा नाम वाली वस्तुओं को संज्ञा कहा जाता है। ये वस्तुएं चाहे वस्तु हो, प्राणी, स्थान, भाव, सभी के नाम को संज्ञा कहा जाता है। जिस प्रकार आप इन चित्रों में देख रहे हैं, बाग में हरियाली है, तो यहाँ बाग और हरियाली दोनों ही संज्ञाएं हैं। थाली में आम है, थाली में क्या रखा है? आम। तो यहाँ पर थाली यानी एक वस्तु है, आम क्या है? एक फल है। दोनों ही संज्ञा कहलाते हैं। संजना के पास कार है, यहाँ पर संजना एक बालिका दिखाई गई है, यह भी संज्ञा है और कार भी संज्ञा है। तो इससे हमें बच्चों यहाँ ये समझ में आया कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी वस्तुएं, पेड़ पौधे, प्राणी, पशु पक्षी, फल फूल, सभी संज्ञाएं कहलाती हैं। जैसे यहाँ पर हम पढ़ेंगे, उपयुक्त वाक्य में प्रयुक्त बाग एक जगह, हरियाली एक भाव है, थाली एक बर्तन है यानी वस्तु है, आम एक फल, संजना लड़की और कार एक वस्तु है। हम अपने आसपास जो भी कुछ देखते हैं उन सभी को कुछ न कुछ नाम होते हैं। इन्हीं नामों में उनकी पहचान भी होती है और ये सभी नाम संज्ञा कहलाते हैं। एक बार इसकी परिभाषा हम देखते हैं। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे इन उदाहरणों से हम और कुछ उदाहरण हैं इनसे, व्यक्तियों के नाम जैसे करीना, पिताजी और पारस। वस्तुओं के नाम पुस्तक, कुर्सी, टोकरी। प्राणियों के नाम मगरमच्छ, तितली, शेर। स्थानों के नाम अस्पताल, बैंक, चिड़ियाघर। भाव के नाम बुढ़ापा, मिठास, सर्दी। बच्चों, भाव क्या होते हैं? भाव वे शब्द होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिनका केवल महसूस किया जा सकता है। जैसे जलेबी की मिठास को हम महसूस कर सकते हैं, बुढ़ापा हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें छू नहीं सकते। ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के भेद बच्चों, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। एक व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रथम, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में दिव्या, दिल्ली, मयंक, केवल यही नहीं, ऐसे कई नाम हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब संपूर्ण व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति विशेष या स्थान विशेष या वस्तु विशेष किसी एक का नाम लिया जाए, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। जातिवाचक में जैसे पशु, महिला, सेना, ये एक संपूर्ण जाति का बोध कराती है, वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक संज्ञा जिसमें हमें बुढ़ापा, मिठाई, मिठास, सच्चाई, ईमानदारी ऐसे शब्द हमारे सामने आए और उन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, उन शब्दों को भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। तो बच्चों, ये था हमारा अध्याय संज्ञा, अध्याय नंबर 4 संज्ञा। अब इसके प्रश्न उत्तर हम करेंगे। इन प्रश्न उत्तर को मैं बोर्ड द्वारा आपको दिखा रही हूँ, उन्हें आप उत्तर पुस्तिका में लिखें। धन्यवाद बच्चों। पाठ संख्या 4 कक्षा 3 के प्रश्न उत्तर देखिए। प्रश्न संख्या 1, संज्ञा किसे कहते हैं? उत्तर, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। प्रश्न संख्या 2, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? उत्तर, संज्ञा के 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या
संख्या 3, संज्ञा के भेदों के नाम लिखो। उत्तर सुनिए। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। प्रश्न संख्या 4, आपको एक कविता दी गई है, उसको संज्ञा शब्द छांट करके लिखने हैं, वो भी बोर्ड द्वारा करेंगे। प्रश्न संख्या 4 देखिए, दी गई कविता में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखें। आपको ये कविता नटखट बंदर की आपकी पुस्तक में दी गई है। इसे कविता को उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखेंगे, केवल उत्तर लिखेंगे। प्राणियों के नाम बंदर, चिड़िया, दादा। वस्तु के नाम रोटी, दाल। भाव के नाम बेचैन, हंसी, बचपन, भाग दौड़। ये चारों प्रश्न उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद बच्चों।